यह घटना द्वारका की है, जब श्री कृष्ण अपने राजमहल में विराजमान थे। द्वारका में ही एक निर्धन ब्राह्मण महादेव रहते थे, जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे दिन रात भगवान का स्मरण करते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनकी पत्नी अक्सर कहती, भगवान तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, तुम्हारी इतनी भक्ति करते हो, फिर भी हमें रोज भूखा सोना पड़ता है। महादेव बस मुस्कुरा देते और कहते, भगवान मुझे जो देना चाहे मैं उसी में संतुष्ट हूं। लेकिन एक दिन जब उनकी पत्नी और बच्चे भूख से तड़पने लगे, तब उन्होंने सोचा, मुझे कृष्ण के पास जाकर अपनी व्यथा सुनानी चाहिए। महादेव ने संकोच में एक पोटली में थोड़ा सा चावल बांधा और द्वारका के लिए निकल पड़े। उनका मन कह रहा था कि भगवान से कुछ मांगना उचित नहीं, लेकिन परिवार की हालत देखकर वे मजबूर थे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे द्वारका के राजमहल पहुंचे। जब श्री कृष्ण ने उन्हें देखा तो वे तुरंत प्रेम से दौड़ पड़े और उन्हें गले लगा लिया। महादेव, कितने वर्षों बाद आए हो, देखो मेरी आंखें तरस गई थीं तुम्हें देखने के लिए। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पास बैठाया, पैर धोए और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। महादेव बहुत लज्जित हुए। प्रभु, यह सब मुझ जैसे निर्धन के लिए। कृष्ण मुस्कुराए, तुम मेरे अपने हो। अब बताओ, इतनी दूर से आए हो, कोई विशेष कारण? महादेव संकोच में पड़ गए। उन्होंने चावल की पोटली कृष्ण को दी और धीमे स्वर में बोले, प्रभु, परिवार बहुत कष्ट में है। कृष्ण ने तुरंत चावल को प्रेम पूर्वक खाया और बोले, यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन है। महादेव आश्वस्त हुए कि अब उनका कष्ट दूर होगा। महादेव के जाने के बाद जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका घर वैसा ही था, गरीबी वैसी ही बनी रही। उनकी पत्नी रो पड़ी, कृष्ण ने भी तुम्हारी मदद नहीं की? महादेव को समझ नहीं आया। वे रात भर बेचैन रहे और सोचा, क्या मेरी भक्ति अधूरी है? क्या मैंने भगवान से मांगकर गलती कर दी? उसी रात उन्हें सपना आया। भगवान कृष्ण ने कहा, महादेव, तुम मेरी भक्ति में इतने सच्चे थे कि तुमने कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन जब तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा तो तुम्हारी परीक्षा आवश्यक थी। अब देखो तुम्हारा धैर्य कैसा रहता है। महादेव ने अगले दिन अपने गांव में वापस सामान्य जीवन शुरू कर दिया। वे अब भी कृष्ण का स्मरण करते थे, लेकिन भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं की। एक दिन एक धनी व्यापारी गांव आया। वह अपने पुराने आण को चुकाने के लिए महादेव को ढूंढ रहा था। उसने उन्हें एक भारी स्वर्ण मुद्राओं की थैली दी और कहा, यह धन तुम्हारे पूर्वजों का था, जो वर्षों पहले दिया गया था। अब मुझे पता चला कि तुम इसके उत्तराधिकारी हो। महादेव को कुछ समझ नहीं आया। वे खुशी से झूम उठे और भगवान कृष्ण को धन्यवाद देने द्वारका गए। उन्होंने कृष्ण से पूछा, प्रभु, यह चमत्कार कैसे हुआ? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम मुझसे कुछ नहीं मांगते थे तब तक तुम्हारी भक्ति निश्चल थी, लेकिन जब तुमने मुझसे कुछ मांगा तो मैंने सोचा, क्या तुम में उतना धैर्य है? जब तुमने हार नहीं मानी और अपनी भक्ति को बनाए रखा, तभी तुम्हें यह फल मिला। महादेव रो पड़े और बोले, अब समझ आया कि सच्ची भक्ति का अर्थ क्या होता है।